Good morning, class. Today we are going to discuss about threading, जो कि थ्रेडिंग की चर्चा हम लोगों ने कल भी किए थे। और थ्रेडिंग के बारे में हम लोगों ने जाना कि थ्रेडिंग होता क्या है, पहली चीज़। दूसरी बात कि थ्रेडिंग आते कब हैं, और थ्रेडिंग जब आ जाते हैं तो थ्रेडिंग को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। उसी चर्चा में हमने एक चर्चा ये भी किया था कि सिंगल थ्रेडिंग क्या होता है और मल्टी थ्रेडिंग क्या होते हैं, है ना क्लास। देखिए, जिस चीज़ के बारे में था तो मैंने एक प्रोग्राम भी कराया था, आप लोगों को प्रोग्राम भी दिया था कि थ्रेड आखिर एग्जीक्यूट कब होते हैं। मैंने बताया था आपको कि ये थ्रेड रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। जब बहुत सारे स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं सेपरेट पाथ के द्वारा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, थ्रेड्स कहलाते हैं। तो थ्रेड्स की चर्चा हम लोगों ने कल इसके बारे में किए भी। एक चीज़ और मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि यदि जावा प्रोग्राम में बहुत सारा थ्रेड्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एक साथ आ जाएं, तो सेपरेटली क्या करता है अमन, जेवीएम क्या करता है, सबको सेपरेट सेपरेट अलग अलग कर देता है। तो सेपरेट जो कर देता है यह किसके कारण कर पाता है, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे है जावा वर्चुअल मशीन यानी कि JVM। जेवीएम। इसको हम लोग एक प्रोग्राम के द्वारा भी समझ रहे थे। प्रोग्राम था राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड द थ्रेड यूज्ड बाय जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। एक प्रोग्राम भी था, उस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों ने समझने का प्रयत्न भी किया था। प्रोग्राम क्या था कि एक जावा का प्रोग्राम लिखिए और जिसमें एग्जीक्यूट कीजिए और थ्रेड को पता कीजिए। तो मैंने एक बनाया था क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसमें मैंने आपको कहा था कि करेंट थ्रेड जो है एक स्टैटिक मेथड है। जैसे इस प्रोग्राम को एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए क्या है कि एक प्रोग्राम हम लोगों ने लिया है क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो भी एक स्टेटमेंट इसमें दे दिए वेलकम। और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया थ्रेड टी इज इक्वल टू थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड। यहाँ पे राजा आप बताइए करेंट थ्रेड क्या होते हैं। करेंट थ्रेड एक मेथड है। यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है करेंट थ्रेड अमन क्या है, मेथड है। मेथड है। हाँ, अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल कर दिए, करेंट थ्रेड इज इक्वल टू डबल कोटेशन प्लस टी कर दिए, है ना। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल टी डॉट कम, टी हमारा क्या है जरा इनसे हम पूछ लें। दुर्गा आप बताएंगी टी क्या है यहाँ पे। हेलो, यस दुर्गा बताइए टी क्या है यहाँ पे। चलिए रितुल आप बताइए। रितुल कुमारी टी क्या है यहाँ पे। यस सर तुम समझ गए, वेरिएबल है। और क्या है आप कल मैंने ग्रुप में कुछ मैसेज किया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया था रितुल, कुछ मैसेज किए थे हम। अमन क्या मैसेज था, उसका मीनिंग बताइए। रितुल बच्चे की तरह कॉपी सेंड ना करे, प्रोग्राम कंपाइल करा के सेंड करे। हाँ, तो आप जो बच्चा सब 10th का 8th का जो रहता है कि होमवर्क करना, वो होमवर्क करने से तो काम नहीं चलेगा ना, प्रोग्राम को प्रैक्टिकल कंपाइल कराइए। जब तक आप कंपाइल कराकर चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक वो सिर्फ कॉपी में भरने से, कलम से कॉपी भरने से काम चलेगा। रितुल जरा आज हम पूछ ही लेते हैं ये सब होता क्या है। चलिए एक एक करके हम बता ही दे रहे हैं इसको। आप दुर्गा कॉपी में नोट कर लीजिए, इस सभी को लिखिए सभी आदमी। मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, कॉपी है ना, नोट कीजिए। पब्लिक को क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। वेरी गुड। दुर्गा आप लिखिए कॉपी से, कलम से आप कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए जो जो चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम में जब पूछें तो आप रितुल की तरह ऐसा ना हो कि आप ना बता पाएँ। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी। पब्लिक को क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर
और फिर स्टैटिक, एक्सेस क्वालिफायर, देखिए हाँ राजा राम बोले आखिर का एक्सेस क्वालिफायर। नहीं ये तो बनाते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्रामिंग में ठीक है पढ़ते हैं। वॉइड क्या होता है रितेश कुमार? रिटर्न टाइप, रितेश नाम आपका है? बुलाया गया सर जी, कब आप रितेश के रिटर्न नाम टाइप। लिए? मेन क्या होता है रितेश? प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन। स्ट्रिंग क्या होते हैं रितेश कुमार? स्ट्रिंग, डेटा टाइप स्ट्रिंग। रितेश भी जो है रितुल की तरह हो गए। गौरव कुमार आते हैं अमन से तुरंत निकल जाते हैं। गौरव, स्ट्रिंग क्या होता है? डाटा टाइप। वेरी गुड। आप अब्सेंट क्यों करते रहते हैं गौरव? 15 तारीख के बाद से अब्सेंट नहीं ना होगा गौरव? ना ना 15 तारीख के बाद से कंटिन्यू। चलिए अब एक एक करके जरा दुर्गा से भी पूछ लें। दुर्गा बताइए पब्लिक को क्या बोलते हैं? पब्लिक क्या होता है? Access specified. स्टैटिक, Access qualifier. void, Return type. main, A primary function. और फिर स्ट्रिंग, Data type. और टी। Object. तो याद रखिएगा, नहीं तो आप भी रितुल की तरह जो है सब ठीक है ओके नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी चीज़ कंसेप्ट यहाँ बताएंगे उसको सही से याद कर लीजिएगा। करेंट थ्रेड क्या है? मेथड नेम। दुर्गा करेंट थ्रेड क्या है? मेथड नेम यानी कि फंक्शन का नाम, ठीक है। ये सभी कंसेप्ट है। हाँ इसको अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। देखते हैं राजा राम याद करके रखते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग को ध्यान से ही सही रखते हैं। आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर सिर्फ असाइनमेंट बनाने से बच्चों की तरह कॉपी भरने से नहीं कोई फायदा है, समझ रहे हैं ना। प्रोग्राम को जब तक आप कंपाइल कराएंगे नहीं, आप लोग देख ही लिए रितुल को मैसेज लिखने के बावजूद भी वह एक भी प्रोग्राम कंपाइल करा के भेजी। अमन आपने देखा रितुल प्रोग्राम भेजी हैं? छोड़िए ना, रहने दीजिए। नहीं ना आया तो समझ गए ना। तो कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनको नहीं आता है प्रोग्रामिंग, और यह अपनी गलती को छुपाने के लिए यह होमवर्क के में रख के कि हम कॉपी पे कलम से लिख के भेज देंगे तो सर खुश हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं है। इसको जब तक आप कंपाइल नहीं कराएंगे रितुल नहीं समझ में आएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, ये प्रोग्रामिंग है, कलम कॉपी से होमवर्क पूरा करने से नहीं चलेगा। चलिए इसको अमान सेंड कर दीजिए। तो क्लास आप लोगों ने यहाँ पर देखा, मैंने सारे चीज़ों का यहाँ पर चर्चा भी किया। और यह डेमो क्या है? एक क्लास का नेम है, इसको क्या बोलते हैं? क्लास नेम। रुक जाइए इसको भी लिख देते हैं, क्लास नेम है। प्रोग्राम कंपाइल कराइए। सिर्फ हम देखते हैं राजा, अमन और रितेश, यही तीन है जो प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, और नहीं तो बीटेक स्टूडेंट हैं सो कराते हैं। आप लोगों के बैच में से राहुल यादव तो अभी तक आज तक एक भी प्रोग्राम सही से कंपाइल करा के नहीं कराते हैं। और गौरव स्टार्टिंग में खूब कराए थे और फिर इधर कहाँ बिजी हो गए हैं कि गौरव आप भी एक प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराते हैं, क्यों? सर होगा गौरव 15 कुमार, तारीख के बाद। हाँ तब प्रोग्राम कंपाइल कराना होगा। देखिए प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल कोर्स है, तो प्रैक्टिकल आपको भी बनना पड़ेगा और प्रैक्टिकली सारी चीज़ों का प्रोग्राम को कंपाइल कराना, एग्जीक्यूट कराना आपकी जवाबदेही है। चलिए सेंड कर दिए इसको अमान। चलिए गुड, अमान सेंड हो गया। यस सर। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आया कि करेंट थ्रेड इज इक्वल टू थ्रेड और मेन 5, जो भी हमारे पास थ्रेड था वो आ गया। कितनी बार मेन आएगा? इन द एबव प्रोग्राम करेंट थ्रेड इज अ स्टैटिक मेथड इन अ थ्रेड क्लास।
करेंट थ्रेड क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, एक मेथड है, मैंने चर्चा यहाँ लिखा भी है, मेथड नेम है। तो ये किस तरह का मेथड नेम है, स्टैटिक मेथड नेम है। स्टैटिक मेथड किसका, थ्रेड क्लास का। सो वी कॉल्ड इट एज थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड। ये क्या है आपका मेथड है, वो किस तरह का मेथड है दुर्गा, स्टैटिक मेथड है, ठीक है। और ये डिस्प्ले क्या कर रहा है, मेन को 5 टाइम्स ला रहा है, और फर्स्ट मेन इंडिकेट द नेम ऑफ द थ्रेड रनिंग द करेंट कोड। सर जो, हाँ बोलिए। ये भी लिखा था स्टैटिक लीफो पर काम कर रहा है या फीफो पर। हाँ देखिए, ये स्टैटिक जो है अभी वो स्टैक लिफो फिफो पे काम करती है, ये स्टैटिक दूसरा है, ये कीवर्ड्स है। अमान ये बताया था ना, वह स्टैक होता है जो लिफो पे काम करता है, क्यू फिफो पे काम करता है, ठीक है ना। यह स्टैटिक है, स्टैक अलग होता है, स्टैटिक अलग होते हैं, ठीक है। वो हम चर्चा आप लोग को हम डेटा टाइप राजा बताए थे ना, स्टैटिक अगर डिफाइन कर देते हैं डेटा टाइप के साथ तो क्या होता है। तो स्टैटिक सिर्फ डेटा टाइप के साथ ही नहीं, अपितु हम लोग फंक्शन के साथ भी स्टैटिक को यूज कर सकते हैं और रन करा सकते हैं, है ना। ये चीजें हैं, वह स्टैक होता है। अमान जो लिफो फिफो कर रहा है ना, अमान, ये सर याद आ गया। हाँ वह स्टैक है। आपको स्टैटिक से STACK, वह स्टैक, आई है STATIC, स्टैटिक, दोनों दो चीज है। यह स्टैक जो है लिफो पे काम करता है, क्यू जो है फीफो पे काम करता है, वो दूसरी चीज है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यू जो है फीफो पे काम करता है और स्टैक लिफो पे, स्टैक जो है आपका लिफो पे काम करता है। तो हम लोगों को यहाँ पे चर्चा न स्टैक का करना है न क्यू का करना है, हम लोग को करना है स्टैटिक। वह स्टैक है और यह स्टैटिक है, ठीक है क्लास। अब आइए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग थ्रेड्स कितने तरह से बनाए, 2 तरह का थ्रेड बना। फर्स्ट थ्रेड जो बना सिंगल टास्किंग, और सेकेंड बना आपका मल्टीटास्किंग। ध्यान से इस डायग्राम को समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए सिंगल टास्किंग क्या है, ओनली वन टास्क। सिंगल टास्किंग थ्रेड में क्या होता है, केवल और केवल एक ही टास्क जब प्रोसेसर के समय दिया जाए और दूसरा वेट करे कि अगला आएगा, फिर आए, फिर वेट करे। यानी कि कहने का तात्पर्य आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में क्या कहा जा रहा है कि वी आर वेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड माइक्रो प्रोसेसर हैड सिट आइडल विथ डूइंग एनी जॉब फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि क्या होता है सिंगल टास्किंग में, उसको वेट करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान देंगे। जब मान लीजिए ये डायग्राम है हमारा, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे ऐसे एग्जाम्पल लीजिए। ये एग्जाम्पल जब आप देखते होंगे, कहाँ किसका एग्जाम्पल लें, चलिए ये एग्जाम्पल देते हैं। ये आप जब जो बस स्टैंड होता है, बस आप स्टैंड में जाते हैं चढ़ने के लिए, तो देखिएगा, या ऑटो स्टैंड हो, बस स्टैंड हो, कोई स्टैंड हो, वह स्टैंड का एक नियम क्या होता है कि जब तक पैसेंजर फुल नहीं होता है तब तक वो आइडल स्टेट में रहता है कि नहीं ऐसा अमन? यस सर, होता ही है। वो अपना ऑटो या बस आगे बढ़ाएगा ही नहीं। तो क्या होता है, वो पहले जहाँ से पैसेंजर को लोड किया और वहाँ से वो चला, और फिर उसके बाद थोड़ी दूर चला, तो ऐसा थोड़ा है कि डायरेक्ट चलेगा। वहाँ से वो बस बैठाया, फिर मान लीजिए वहाँ से आगे बढ़ा, तो थोड़ा वहाँ भी वेट किया, वहाँ भी पैसेंजर को लोड किया, फिर आगे चला, फिर वेट किया, फिर आगे बढ़ा। क्लास बताइए क्या ऐसे होता है कि नहीं? बस का सिस्टम यही है ना, यानी जहाँ जहाँ उसके स्टॉपेज होते हैं राजा, वहाँ पे रुकता है, पैसेंजर को लोड करता है और फिर आगे बढ़ता है ना। यही सिंगल टास्किंग भी कर रहा है, यानी एक प्रोसेस चला, फिर दूसरा आइडल हुआ, मतलब अगले स्टैंड पे पैसेंजर वेट कर रहा है, फिर आगे चला, फिर वेट कर रहा है,
फिर चला आगे, फिर वेट कर। यह प्रोसेस तब तक चलता रह जाएगा जब तक कि डेस्टिनेशन आ ना जाए, है ना। ये ट्रेन भी हो, बस भी हो, कोई भी हो, सबका एक स्टॉपेज पॉइंट बना हुआ रहता है कि इस जगह पे रुकेगा, इस जगह पे है। ठीक उसी तरह से आप कह सकते हैं कि सिंगल टास्किंग थ्रेडिंग का होता है। एक टास्क चला, फिर वेट किया, फिर इसको लोड किया, फिर वेट किया, फिर एग्जीक्यूट, यानी कि वेट और एग्जीक्यूशन दो चीजें यहाँ पे आपको समझने वाली चीज है। दुर्गा कौन कौन सा चीज है? एक वेट और दूसरा एग्जीक्यूशन। वेट, अगर वेट है यानी इंतजार किया पैसेंजर का, पैसेंजर आए, बस पर चढ़े, फिर क्या हुआ, आगे बढ़ेगा, यही होता है ना क्लास। वेट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, फिर वेट, फिर एग्जीक्यूट, अमन ऐसा ही सर चलता रहता है। ये सर इसका एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं, प्रिंटर जो होता है छोटा सा वाला, हम्म जो एक दाम में उसको एक ही प्रिंट करके हमको देता है, फिर दूसरा इनपुट देते हैं, उसके बाद ही उस आउटपुट, उसके बाद वेट करते रहता है 1 होने के बाद फिर। हाँ हाँ, क्यू प्रोसेस में रखे रहता है या स्टेप यस। प्रोसेस में, हाँ ऐसा भी होता है। देखो एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं जो आपको बेहतर लगे, लेकिन इस कहने का तात्पर्य यही है कि एग्जीक्यूट होने से पहले राजा क्या होना होगा, उसको वेट करता है। वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग में। देखिए मल्टीटास्किंग क्या होता है, जैसा एज द नेम रिप्रेजेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि इन मल्टीटास्किंग सेवरल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम, यानी एक ही समय में सारा काम एग्जीक्यूट हो जाए, संपन्न हो जाए। दीज जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर सिमिल्टेनियसली। ये सभी वर्क, ये जितने भी जॉब्स हैं, ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। सिमिल्टेनियसली मतलब क्या होगा? दुर्गा इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, कॉपी कलम निकाल के नहीं रखी हुई हैं? हेलो सर दुर्गा, इसको नोट कीजिए। सिमिल्टेनियसली मतलब हुआ एक साथ, एक समय में। ये क्या किया कि एक बार में सारे टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं एक साथ इकट्ठे, तो सिमिल्टेनियसली हो गए। वन प्रोसेसर हैज एग्जीक्यूटेड द सेवरल टास्क बाय यूजिंग द राउंड रॉबिन मेथड। अब देखिए यहाँ पे यह टास्क तो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कौन से मेथड के द्वारा कर रहा है अमन? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड, सेकेंड सेमेस्टर में था ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस था, वही में ना था, सेकेंड में ना था। तो मैंने राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, राजा राम से पूछते हैं, याद होगा इनको। हाँ बताइए, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, शॉर्ट नो SGFS, शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग, ये सब याद है? नो है यार। न है याद, तो ये कहने से न है याद थोड़े काम चलेगा। आप, हम आपके विश्वास पे बोल देते हैं और आप यादें नहीं रखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बताते हैं। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलिंग पढ़ेंगे ना, आएगा भी, अगर नहीं पढ़े हैं तो टॉपिक अगर आएगा, अगर सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा पढ़े होंगे अगर, तो मुझे ध्यान में है कि मैंने कराया था, इसमें SGF होता है शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग, और फिर यहाँ पे राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। तो देखिए ये मल्टीटास्किंग, यह कौन सा मेथड है? मल्टीटास्किंग का। अब ये मल्टीटास्किंग कर कैसे रहा है, ध्यान दीजिए। क्लास मल्टीटास्किंग किसके कारण कर रहा है? राउंड रॉबिन के कारण कर रहा है। इसमें क्या था कि एक टास्क एग्जीक्यूट होता था, दूसरा वेट करता था, लेकिन राजा अब क्या हो रहा है बताइए क्लास, अब क्या हो रहा है? इसमें हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। इसमें अब हो क्या रहा है कि इसको वेट करने का जरूरत नहीं है, एक बार में ये क्या कर रहा है, सभी टास्क को एग्जीक्यूट भी कर रहा है एट ए टाइम। देखिए यहाँ पे एट ए टाइम सभी टास्क को लिया इसने। फर्स्ट टास्क हुआ, ये देखिए फर्स्ट टास्क हो गए, यह टास्क आया, फिर ए टास्क आ गए, है ना। सारी चीज को हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टास्क हो गए, फिर देखिए इस टास्क को हम देख लेंगे हम लोग, यस या नो क्लास। फिर ए टास्क देखिए, एरो साइन देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लिए एरो साइन का होना बहुत जरूरी है। और फिर ए टास्क देखिए, फिर ए टास्क देखिए, ठीक है।
और फिर ये टास्क जब हो गए तो आपके लिए फिर अभी हेलो अमन, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए टास्क देखते जाइए। रितुल, रितुल कुमारी, समझ में आया आपको? देखिए तो शायद कोई डिस्कनेक्ट हुए हैं क्या? दुर्गा नहीं है। हाँ तो मैसेज कीजिए उनको कनेक्ट होने के लिए, शायद नेटवर्क इश्यूज के कारण हुआ हो। तो क्या है ये फर्स्ट टास्क हुआ। आप देखिए सभी टास्क क्या है, एक बार में ही एक ही समय में, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के कारण हो रहा है। पहला एक बना, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, फिर देखते जाइएगा एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, और फिर एक के बाद एक, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है और फिर यह कनेक्ट हो गए, है ना। यानी कि आप ध्यान देंगे कि टोटल एक दूसरे से राउंड रोबिन शेड्यूलिंग शायद आ चुकी हैं, मुझे लग रहा है। दुर्गा कनेक्ट है मे बी, हेलो, हाँ कनेक्ट। तो ये क्या है, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग हो गए, समझ गए क्लास? तो ये हमारा मल्टी टास्किंग थ्रेडिंग चला गया। तो आज हम लोगों ने दोनों चीज की चर्चा भी की। अब इसमें थोड़ा प्रोसेसर की भी चर्चा कर लेते हैं कि मल्टीटास्किंग में 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप आपका होता है प्रोसेसर मल्टीटास्किंग और सेकंड होता है आपका थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। अब देखिए प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, जैसा नाम से पता है, एज द नेम रिप्रेजेंट, बहुत सारे प्रोग्राम, सेवरल प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। बहुत सारा प्रोग्राम एक ही समय में एक बार में एग्जीक्यूट कर जाए, किसके द्वारा एग्जीक्यूट हो, किसके द्वारा, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। तो क्या कहलाएंगे दुर्गा, वो क्या कहलाएगा बताइए जल्दी से, माइक्रो प्रोसेसर। और अगर थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, सेवरल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर हो जाए। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर 2 चीजों की चर्चा की, एक है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग और दूसरा अमन कौन सा है, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या होते हैं, जरा पूछ भी लें, रितुल से पहले पूछें। रितुल, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या होते हैं? यस, बताइए रितुल। आप लोग रितुल का आज असली चेहरा देख लीजिए, यही है, क्या पढ़ाई करती हैं तो उनको यहाँ पढ़ाई के समय भी ध्यान कहाँ है सो पता नहीं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। आप बताइए राजा, प्रोसेस बेस्ड में क्या होता है? वेट करना पड़ता है। वेरी गुड। तो वेट करना तो एक बात समझ गए, लेकिन और कुछ नहीं है। प्रोसेस बेस्ड, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इन प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। ये कौन बोलेगा इस पॉइंट को, इन प्रोसेस बेस्ड, देखिए क्लास, इन प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग सेवरल प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड। बहुत सारा प्रोग्राम एक बार में एक ही समय एग्जीक्यूट हो, किसके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। तो वह कौन सा आपका टास्किंग कहलाएगा, प्रोसेसर बेस्ड मल्टीटास्किंग, ठीक है। और अगर ये चेंज हो गया, इन थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या होगा, सेवरल पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, बहुत सारा प्रोग्राम का अंश अगर एग्जीक्यूट कर जाए, किसके द्वारा, प्रोसेसर। ध्यान देगा उसमें सभी प्रोग्राम की बात हो रही थी अमन, और इसमें बात किस चीज का हो रहा है, सभी प्रोग्राम के अंश, पार्ट्स की बात हो रही है। हाँ, प्रोग्राम का अंश अगर एग्जीक्यूट कर जाए तो आपका ये क्या कहलाएगा, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, ठीक है क्लास। अब देखिए थ्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी थ्रेड की चर्चा करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी थ्रेड्स को पढ़ना है, देखना है, और उसके साथ ही साथ आपको इसमें भी पढ़ना है ना, दोनों चीजों को ध्यान देंगे। तो आपने थ्रेड समझ लिया, अब थ्रेड का यूज क्या है
इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। थ्रेड क्या होता है? एक लाइट वेट प्रोसेस होता है। पहले तो ये आप जान लीजिए, थ्रेड्स क्या होते हैं? आपके लाइट वेट प्रोसेस होते हैं, क्योंकि यह यूटिलाइज करता है, किस चीज को यूटिलाइज करेगा? मिनिमम रिसोर्सेज। वह मिनिमम रिसोर्सेज किसका होगा? सिस्टम का होगा। यानी सिस्टम के रिसोर्सेज क्या होंगे दुर्गा? सिस्टम का रिसोर्सेज क्या होंगे? मिनिमम होंगे। यानी कि थ्रेड्स जो है आपका क्या है दुर्गा? बताइए, थ्रेड क्या है आपका? लाइट वेट प्रोसेस होता है। क्यों लाइट वेट प्रोसेस होता है? क्योंकि यह मिनिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। किसके मिनिमम रिसोर्सेज को? सिस्टम के मिनिमम रिसोर्सेज को, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब थ्रेड का यूज कहाँ होते हैं इसको ध्यान दीजिए। Threads are mainly used in server-side programs to serve the needs of multiple clients on a network or internet. Threads को मुख्यतः सामान्यतः हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे? सर्वर साइड प्रोग्राम में, जहाँ पे सर्वर साइड हम लोग को कोडिंग करना पड़ता है और नीड जरूरत पड़ती है मल्टीपल क्लाइंट्स नेटवर्क पे या इंटरनेट पे। थ्रेड्स को हम लोग आल्सो बहुत सारा गेम का अगर प्रोग्रामिंग करना है, एनिमेशन की प्रोग्रामिंग करनी है तो भी थ्रेड की जरूरत है। बिना थ्रेड्स के आप उसका एनिमेशंस को मूव, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह नहीं करा सकते हैं। ठीक है क्लास? अब ध्यान दीजिए, थ्रेड के लाइफ साइकिल की भी हम लोग अब चर्चा करेंगे कि थ्रेड्स का लाइफ साइकिल क्या होता है। उससे पहले जरा इसको हम लोग डिस्कशन एक बार कर लें। हेलो, यस सर। यस, हाँ दुर्गा, आवाज मिल रही है आपको? यस सर। दुर्गा, हाँ रीडिंग दीजिए यहाँ से। यहाँ से थ्रेड लाइफ साइकिल है, इस पॉइंट से ऊपर से पढ़िए जरा, रीडिंग में देखूं अंग्रेजी भी ठीक से पढ़ पाती हैं कि नहीं, जरा रीडिंग दीजिए। यस सर। रीडिंग दीजिए। A new start create a insert of thread class, but before the invocation of start method. और नीचे भी पढ़िए, सिर्फ न्यू थोड़े पढ़ना है। देखिए, हाँ पूरा पढ़ना है। न्यू स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, रनेबल के बारे में पढ़ना है, रनिंग के बारे में पढ़ना है, ब्लॉक्ड के बारे में भी पढ़ना है यानी कि नॉन रनेबल के बारे में भी, और टर्मिनेटेड के बारे में। फिर से शुरू से स्टार्ट कीजिए, न्यू से। हाँ दुर्गा रीड कीजिए, रीडिंग दीजिए न्यू स्टेट से फर्स्ट। Is a new start if you create the insert of thread class, but before the invocation of the start method. Invocation, the thread is but enable start after. इन्वोकेशन थोड़ा जहाँ जहाँ हम नॉक करें वहाँ पे इंग्लिश भी सही से पढ़िए। बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड, ठीक है, ऐसे इस तरह से रीड करेंगे। चलिए कंटिन्यू कीजिए, शायद नेटवर्क इश्यूज है इनका। हाँ रितुल, आप रीडिंग दीजिए। रितुल Yes sir. Thread life यस cycle. सर। आप राहुल कुमार की तरह यस सर क्यों करती हैं? ठीक से पढ़िए। हाँ चलिए कंटिन्यू कीजिए। Thread life cycle new. The thread is a new state if you create an instance of thread class, but before the invocation of a start method. Enable the thread is in renewal state after invocation of the start method, but the thread scheduler as not selected is to be the running thread. Running the thread is running a state if the thread scheduler as selected it force may non-renewable blocked. This is the state when the thread is still alive but the currently not eligible for to द run. कहाँ से आ जाता है? बट के बाद द है कि बट इज करेंटली नॉट। अब देखिए क्लास, इस चीज को हम देखेंगे। अमन, ये है क्या? यह थ्रेड का स्टेट्स है, बहुत थ्रेड की लाइफ साइकिल है।
गौरव क्या है? लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल जानते हैं ना, यानी कि जैसे लाइफ साइकिल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन चक्र बोले। तो उसी तरह से थ्रेड्स का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है कि कब वह न्यू होगा, कब वह रनेबल, जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए इस चीज को जरा अच्छे से समझिएगा। थ्रेड के स्टेट्स की मैं चर्चा कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा रहे, और जो असाइनमेंट दें उस असाइनमेंट्स को आप लोग बनाइएगा। आज कोई अमन अब्सेंट तो नहीं है? जरा देखिए तो। नहीं, सब है। सब है ना? ठीक। नेटवर्क इश्यूज के कारण हो सकता है कि कभी कभी फ्लक्चुएट कर जाता हो। देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, पहला क्या है? फर्स्ट क्या है? न्यू है। फर्स्ट स्टेट जो हमारा है दुर्गा क्या है? न्यू है। स्टेट्स का नाम क्या है? न्यू। सेकेंड क्या है स्टेट्स? रनेबल। सेकेंड कौन सा है बोलिए? रनेबल। रनेबल, वेरी गुड। और थर्ड कौन सा है? रनिंग। थर्ड कौन सा है? रनिंग। अब रनिंग मतलब दौड़ना नहीं, दौड़ना यहाँ थ्रेड्स की चर्चा अब होगी, बताएंगे। और लास्ट कौन सा है? टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड। चलिए, और फिर है नॉन रेनेबल और ब्लॉक, इसकी भी चर्चा है, इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। देख, अभी हर स्टेट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है और ये स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रितेश कुमार, यस सर। स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, बाद में खाना खा लीजिएगा, पहले सेंड कर दीजिए। इतना सुबह। चलिए, जो भी खाना चाहे है आप लोग 10 मिनट के बाद कर लेंगे, अपना पहले क्लास कर लीजिए। रितेश सेंड कीजिए। तो न्यू स्टेट्स, रनेबल, रनिंग, टर्मिनेटेड। अब देखेंगे यहाँ पे एक डायग्राम है जो आपको समझना होगा। यह एरो साइन को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये सारा सभी के सभी जो भी चीजें हैं, ये सब आपका एरो बहुत मायने रखता है। एरो ही वास्तविक रूप से पूरी चीजों को क्लियर करेगा कि कब क्या हो रहा है। इसलिए एरो एक बार मैं बना दे रहा हूं। और देखिए आप लोग, दुर्गा आप भी ध्यान से सुनिए, सभी जितने भी हैं आप लोग को पता ही है कि आप लोग की इंग्लिश कैसी है, अंग्रेजी कैसी है। तो डायग्राम को जो है ना, ये जो विषय है आप लोग का कोर्स है, इसमें डायग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। एक लाइन में कहेंगे, यह आपका अगर इंग्लिश कमज़ोर भी है, आप नहीं भी 5 लाइन लिख पाते हैं, तो ये डायग्राम आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आपका मार्क्स को बहुत हाईएस्ट ले जाएगा। चूँकि ये टेक्निकल कोर्स है, टेक्निकल कोर्स में स्टेटमेंट से ज़्यादा उसका प्रैक्टिकल चेक किया जाता है। तो आप क्या करेंगे? ऑलवेज यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम। जितना ज़्यादा मात्रा में हो डायग्राम को प्लॉट कीजिए, उसके डायग्राम को बनाइए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए या चूँकि आप लोगों को अंग्रेजी में याद करना भी थोड़ा टफ होता है ना। तो जब भी दुर्गा क्या करेंगे आप बताइए, क्या कहें अभी, क्या करना है? वो डायग्राम को समझना है। हाँ, डायग्राम बनाइए। डायग्राम को एकदम माइंड में एकदम रख लेना। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक स्टेटमेंट को 10 लाइन याद करना टफ है, लेकिन दुर्गा इस डायग्राम को तो याद करना आसान है कि नहीं, सो बताइए, है ना। यस। तो इसको हाँ, इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा कि फर्स्ट न्यू स्टेट्स जाएगा, फिर सेकेंड रनेबल होंगे, फिर रनिंग होंगे, फिर टर्मिनेटेड होगा। तो रनेबल से 2 जाएगा, और रनेबल से नॉन रनेबल भी हो सकता है, और फिर रनिंग से ब्लॉक भी हो सकता है। इस सब की चर्चा भी करेंगे हम लोग। अमान, यस सर। कोई दिक्कत? चलिए, अब थ्रेड लाइफ साइकिल की बात करेंगे। म्यूट कर लीजिए, चूंकि रिकॉर्डिंग लेक्चर्स चलते रहते हैं। जब क्वेश्चन डाउट हो उसी समय पूछेंगे। अब थ्रेड लाइफ साइकिल की चर्चा करेंगे।
ये आपका थ्रेड लाइफ साइकिल है। देखिए एक है आपका थ्रेड लाइफ साइकिल है। इसमें क्या है, चीजें समझिएगा जरा ध्यान से आप लोग। पहला है न्यू, सेकेंड है रनेबल, थर्ड है रनिंग, फोर्थ है नॉन रनेबल और फिफ्थ है आपका टर्मिनेटेड। ध्यान से देखेंगे। अब देखिए न्यू में क्या है, इस स्टेट्स में यानी कि न्यू वाले स्टेट्स में क्या होता है, जब हम क्रिएट करते हैं, इफ यू क्रिएट एन इंस्टेंस, किसका क्रिएट करेंगे, थ्रेड क्लास को आप क्रिएट करते हैं, थ्रेड क्लास के इंस्टेंस को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट होने से पहले, यानी बट बिफोर द इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड, है ना। तो आपका न्यू स्टेट वर्क करता है, जो कि आपके सामने भी देख रहा है एरो। और न्यू के बाद जैसे भी आपने देखा कि रनेबल पे गया, तो क्या हुआ क्लास, दिस थ्रेड इज रनेबल, लेकिन कब होगा रनेबल, जब, तब, आफ्टर इन्वोकेशन ऑफ स्टार्ट मेथड, यानी स्टार्ट इन्वोकेशन हो जाए तब। लेकिन यहाँ पे थ्रेड शेड्यूलर हैज नॉट सिलेक्टेड इट टू बी द रनिंग थ्रेड। लेकिन थ्रेड शेड्यूलर क्या है, यह सिलेक्ट नहीं करेगा किसको, रनिंग थ्रेड को। कब तक, तब तक जब तक कि पता न चल जाए कि नॉन रनेबल है कि ब्लॉक्ड है। अमन, यस या नो। और रनिंग क्या होगा, यस सर। दिस थ्रेड इज रनिंग स्टेट, यह थ्रेड क्या होगा, रनिंग स्टेट में कब आएगा, जब, तब, इफ द थ्रेड शेड्यूलर है सेलेक्टेड, अगर थ्रेड का शेड्यूलर सेलेक्ट हो गया है, थ्रेड का शेड्यूलर आ चुका है, तो यह रनिंग मोड में होगा। और नहीं तो देखिए यहाँ पर राजा क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है कि नहीं हो गया है। देखिए अगर रनिंग मोड में अगर थ्रेड का शेड्यूलर आया ही नहीं तो राजा क्या हो जाएगा, ये रनिंग स्टेट ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का नॉन रनेबल, जिसको हम लोग ब्लॉक के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है, ऐसा स्टेट है जहां पे व्हेन द थ्रेड इज स्टिल अलाइव, थ्रेड आपका है, उसके एग्जिस्टेंस है, लेकिन बट इज करेंटली नॉट एलिजिबल टू रन, यानी कि आदमी नाम का काम का जीरो होता है ना, समझ में आया कि नहीं, वही चीज है नॉन रनेबल स्टेट। यानी दिस इज द स्टेट व्हेन द थ्रेड इज स्टाइल अलाइव बट इज करेंटली नॉट एलिजिबल टू रन। जैसे आपका कॉलेज नाम का और काम का कुछ नहीं कराता है, तो वही स्थिति है, यानी कि यह है नॉन रनेबल थ्रेड, यह दिखाई तो दे रहा है एग्जिस्टेंस, लेकिन यह कर कुछ नहीं रहा है। दोनों चीज का, चाहे रनेबल का हो चाहे रनिंग का हो, अगर रनिंग में है तो ब्लॉक्ड का आ रहा है, ब्लॉक्ड का है तो रनेबल है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली एक ब्लॉक्ड की तरह नॉन रनेबल को तरह काम कर रहा है। लेकिन अब है तो एग्जिस्टेंस तो रहेगा ही ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि वो नाम का हो गया लेकिन काम कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज आपका नॉन रनेबल यानी ब्लॉक थ्रेड में जाता है। और लास्ट है आपका टर्मिनेटेड, यानी कि बाहर होना, थ्रेड इज इन टर्मिनेटेड और डेड स्टेट। एक थ्रेड बाहर और डेड की स्थिति में तब आएगा जब रन का मेथड क्या हो जाए, दुर्गा क्या हो जाए, एग्जिस्ट करता हो। किसमें एग्जिस्ट करता हो, रनिंग मेथड में। जब तक रन मेथड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तब तक अमन क्या टर्मिनेटेड होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम अब इसको सेंड कर दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे थ्रेड्स के लाइफ साइकिल को सीख लिया। बहुत VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको सेंड कीजिए। अब असाइनमेंट दे देते हैं, इसको सेंड कर दीजिए। सेंड कर दिया आपने अमन? अमन, यस यस सर, चला गया। चलिए वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, दुर्गा यहाँ देख कर बताइए असाइनमेंट कब तक बनाकर जमा करना है, सबमिट।
असाइनमेंट बनाकर सबमिट करने का टाइम कितने बजे तक है बताइए? क्या लिखा हुआ है ऊपर, पढ़िए तो। असाइनमेंट सबमिट बिफोर दुर्गा, बताइए क्या लिखा हुआ है? 1 बजे तक सर। 1 बजे तक नहीं है, 1 बजे से पहले बना के भेजना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो जो जो असाइनमेंट देंगे वह असाइनमेंट अगर प्रोग्रामिंग का होगा तो लैपटॉप या कंप्यूटर तो है कि नहीं आपके पास? नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, फिलहाल आप कॉपी कलम पे कर लेंगे, और जब भी मौका मिले इंस्टीट्यूट पे सैटरडे को, शनिवार को आ जाए कि यहाँ बहुत सारा कंप्यूटर है, ठीक है ना, तब बैठ के लैब कर लीजिएगा। जब तक लैब नहीं करेंगी प्रैक्टिकल तब तक नहीं समझ पाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन थ्रेड्स ऐसे कॉपी कलम से। और जैसे आपके टोटल कितने सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर में अमन? 6 सब्जेक्ट है ना। तो आप आज क्या करेंगे कि राजा से आप बात कर लीजिएगा, और राजा राम ध्यान सुनिए इधर। आपको क्या करना है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी 405, 405 और 406 यानी कि जावा प्रोग्रामिंग का लैब मैनुअल और यूनिक्स और ग्राफिक्स का लैब मैनुअल, ये दोनों आप दुर्गा को बता दीजिएगा कि कैसे तैयार करना है। कलम से जो तैयार करना है, फाइल कैसे तैयार करना है, लैब फाइल, वो सारी जानकारी आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। आप इनको पूरा गाइड कर दीजिएगा कि 405 और 406 को कैसे बना के कंप्लीट करना है, और कब तक डेडलाइन भी बता दीजिएगा ताकि ये बना पाएंगे, ठीक है। और दुर्गा आप समझ लीजिएगा इनसे, अगर दिक्कत होगा तो फिर आप हमसे पूछिएगा, जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में। एक्सप्लेन थ्रेड्स विथ एग्जाम्पल। अमन, यस सर। तो क्वेश्चन सब बन रहा है कि नहीं? लैब फाइल बन रहा है। चलिए, वेरी गुड। रितेश कुमार, सर क्या पूछें आपसे? लैब फाइल 405 और 406 के बन रहे हैं? को बनाए सब कंप्लीट कीजिए। सर, कर लेंगे टाइम से। और रितुल का तो सब ऑल क्लियर है नहीं? रितुल है ना है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ थ्रेड्स विथ एग्जाम्पल। फिर है राइट ए जावा प्रोग्राम, वेप इन जावा to find web in Java to find the thread, web in Java to find the thread used by JVM, Java virtual machine used by JVM to execute the statements. Gaurav, execute the statements. गौरव कुमार, गौरव हैं कि नहीं? जरा देखिए तो। हेलो, हाय गौरव। गौरव, जो लैब फाइल बनाना, म्यूट कर लीजिए गौरव, म्यूट कर लीजिए। हेलो, अमन, आप लोग बता दीजिएगा गौरव को कि कैसे लैब फाइल तैयार करना है, क्योंकि उनका नेटवर्क इश्यूज है, सो वॉइस फ्लक्चुएट कर रहा है। तो सारी चीज़ की चर्चा भी आप लोग कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि उनको किस तरीके से बनाना है और कब तक जमा करना है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी कैसे बनाना है। अमन, आप या राजा, रितेश, कोई आदमी गौरव को भी थोड़ा बता दीजिएगा।
और ये राहुल राहुल कुमार को भी बता दीजिएगा इनको। एक्सप्लेन द यूज ऑफ थ्रेड्स इन जावा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, explain the thread life cycle. Explain the life cycle. Explain the life cycle of। अरे रितुल यादव कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं। Explain the life cycle। Explain the life cycle of thread। एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल। अमन देखिए तो रितुल आ गई क्या? एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। लग तो रहा है आ गई। चलिए विथ डायग्राम। रितुल क्वेश्चन पढ़ के बताइए तो जल्दी जल्दी, क्या है क्वेश्चन? Yes, sir. Explain threads with example. Question 2. Explain the types of thread with example. Question number 3. Write a program in Java to find the thread used by रितुल Devi आराम in से, execution. रितुल ये राजधानी एक्सप्रेस के स्लोली पढ़ के बताइए। अब आपकी तरह हम लोग तेज थोड़े हैं, हम लोग आराम से समझते हैं। हाँ बताइए। Explain the use of threads in Java. Question number 5. Explain the life cycle of thread with diagram. Explain the new states of thread. अमान जरा इनका जो पढ़ रही है उनका बताइएगा अभी सही से पढ़ी है कि नहीं सर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7। अब न्यू स्टेट्स के बाद कौन सा है अमान? अमान न्यू स्टेट्स के बाद क्या था? रनेबल। राजा रनेबल है ना, रनेबल स्टेट। रनेबल, यस सर, इसका रनिंग स्टेट। रनेबल स्टेट उसके बाद टर्मिनेटेड हो जाएगा, उसके बाद रितुल प्रोग्राम इसमें लिखा हुआ है। हेलो यस सर, एक प्रोग्राम है ऊपर में। हाँ तो ऊपर जो ट्राई टू स्पीक इन प्रोफेशनल वे, तो ये आप बना के कंप्लीट जो है इसको प्रोग्राम को कंपाइल कराइए। लैपटॉप पे कंप्यूटर सिर्फ सिनेमा देखने के लिए थोड़ा है कंप्यूटर, आपको उसको कंप्लीट चेक कीजिए कंपाइलर से कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना, ये जरूरी है। बाद में फिल्म देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले कंपाइल करा के सब चीज़ को कंप्लीट करना है। एक्सप्लेन द रनेबल स्टेट ऑफ थ्रेड लाइफ साइकिल। फिर एक्सप्लेन द रनिंग, एक्सप्लेन द रनिंग, एक्सप्लेन द रनिंग स्टेट्स ऑफ। एक रनेबल है, रनेबल के बाद रनिंग है ना, और दूसरा नॉन रनेबल है। वही तुम कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ छूट रहा है। एक है नॉन रनेबल। अमन नॉन रनेबल है ना? यस सर, नन है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9, जिसको ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक स्टेट। कभी कभी उसको ब्लॉक स्टेट करके भी आ जाता है। रनेबल स्टेट कहिए या रनेबल या ब्लॉक, ब्लॉक स्टेट्स। ब्लॉक स्टेट। और क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट में कौन सा स्टेट है मैम? टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड। एक्सप्लेन द टर्मिनेटेड स्टेट। और जितने क्वेश्चन और असाइनमेंट देते हैं प्लीज जो थ्योरी है वो थ्योरी का तो बनाइए ही, और जो आपका लैब है उसको भी बनाइए। ऐसा नहीं कि रितुल की तरह आप लोग थ्योरी खूब बनाएं और प्रैक्टिकल लैब का एक प्रोग्राम ही नहीं बनाए, तो कोई फायदा नहीं है। दोनों की अपने यहाँ एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। सिर्फ होमवर्क नहीं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम बने उसको बनाएंगे। 1 2 3। राजा इसको अच्छे से जरा सेंड कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है सर, भेज रहे हैं। अभी रुक जाइए जरा, टिक कर देते हैं। 8 9 और 10, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। मैंने कंप्लीट भी करा दिया है। अब अभिनंदन कुमार कुछ देर में आप लोगों को भेज देंगे। हाँ राजा इसको सेंड कर दीजिए। हाँ सर, भेज रहे हैं।
टोटल 10 क्वेश्चंस को बनाएंगे और आज आप दुर्गा को जरा गाइड कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि लैब फाइल कैसे बनाना है। और दुर्गा आप इनसे पूछ के आज समझ लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में मैं जब आपसे पूछूंगा तो उसमें जानकारी आना चाहिए कि कैसे फाइल तैयार करना है, ठीक है ना। तो आप इनसे कंफर्मेशन ले लीजिएगा कि किस तरीके से लैब फाइल तैयार करना है, कलम से ही करना है। हार्ड कॉपी के लिए तो अगर कंप्यूटर की सुविधा अगर वहाँ अवेलेबल है तो वेरी गुड है, नहीं तो आप इंस्टीट्यूट पे भी आकर कर सकती हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन हार्ड कॉपी जो बनाना है वो तो पेन से ही बनाना, बाकी सारी बातें बता ही देंगे, ठीक है क्लास। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।